जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर के अंतर्गत बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, साथ ही यूपी ट्रिपल एससी की भी चर्चा की जाएगी। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड को ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। खबरों में जो है आप टीचर्स में दिख रहे हो प्रतियोगी छात्र हार गए, आयोग जीत गया। ये टीचर्स आपको इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो 2 दिन परीक्षाओं को नॉर्मलाइजेशन के लेकर की प्रक्रिया जो है कुछ हद तक क्या पूरी प्रक्रिया ऑन प्रोसेस हो गई है लगभग। इसके संदर्भ में नोटिस भी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। और वहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को समय से कराने को लेकर की जो चर्चा तमाम तरह की वीडियो में सुनोगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के आयोग के पास भी जो है बहुत ही कम समय बचा है परीक्षा का आयोजन को लेकर। अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको याद होगा कि पहले की भी वीडियो में आपसे बताया गया था इसी प्लेटफॉर्म पे कि किसी भी प्रतियोगी छात्र को गुमराह इस आधार पर न करो कि सीटें जुड़ेंगी, क्योंकि सीट जुड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। तब पहले भी आपको बताया गया था अगर ये सीट न जुड़ने की वजह से सिर्फ परीक्षा कराने की मांग किए होते तो संभवतः ये परीक्षा नए आयोग के पहले ही हो गई थी जब नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन वो गलतियां हुई, फिर वही गलती दोहराई गई। लेकिन अब वही ढाक के 3 बात है, वो कोशिशें बेकार है क्योंकि आयोग ने हाथ खड़ा किया कि विज्ञप्ति जारी करना जो है इस भी पे कोई विचार नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं को लेकर के जो है ऑन प्रोसेस में बोर्ड काम कर रहा है। सारी चीजें बोर्ड की तरफ से कोई कमी नहीं है और बोर्ड इसको लेकर के आपको बताएं तो एक मीटिंग जल्दी हो जाएगी एटलीस्ट दिवाली के आसपास में, और उस पर फिर परीक्षाओं को लेकर के भी तय हो जाएगा कि परीक्षा किस माह में होगी। आप खबरों में सुने होंगे कोई कह रहा होगा मार्च में, अप्रैल में, अपना गेस कर रहा है कि जनवरी फरवरी में कुंभ का मेला है, फिर उसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं हैं तो फिर ये पेपर अप्रैल में होगा। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षाओं को लेकर के जो है आयोग के पास जो है बहुत ही कम समय है। आपको बता दें तो 2 से ढाई महीने के बाद आपको परीक्षा ये होते हुए दिखेगी। खबरों को मान के अगर तैयारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे, बाकी इधर उधर की खबरों में रहेंगे और सीट बढ़ाने की कोशिश में रहेंगे तो वो मिथ्या है। इसलिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई भी ऐसी खबर नहीं बताई जाती है जिससे प्रतियोगी छात्र गुमराह हों। और दूसरी खबर जो है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रतियोगी छात्र हार गए का मतलब ये है। नोटिस आप देख भी चुके, एक बार नोटिस देखते हैं फिर बात करते हैं। ये नोटिस मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो है मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता जो हुई 18/10/2024 को, यानी कि शुक्रवार को 5 बजे से 6 बजे तक लोक भवन उनके सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में एजेंडा जो है, यहाँ पे एजेंडा बहुत सारी चीजों, लेकिन मेन एजेंडा 6 नंबर पे जो है वो है सम्मिलित राज्य प्रवर अध्ययन यानी कि PCS 24 प्रीलिम्स की परीक्षा 2 दिवसों में परीक्षा केंद्रों को निर्धारण को लेकर के है और इसी के संदर्भ में ये नोटिस जो है जारी की गई है। तो आज की डेट में जो है 16 अक्टूबर है और ये चीजें होंगी 18 तारीख को। बचा हुआ जो वक्त है 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। वजह ये है ना, प्रतियोगी छात्रों का अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो आयोग निर्णय बदलेगा। अगर मान लीजिए अभी नहीं हुआ और ये नियम आने के बाद यानी कि नोटिस आयोग के द्वारा जारी करने के बाद जब विरोध होगा ना तो आयोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन क्या मिलेगा उसको सुनिएगा। ऑप्शन ये मिल जाएगा, फिर आयोग कहेगा ठीक है विचार विमर्श कर रहे हैं, शासन स्तर से विचार विमर्श शुरू हो जाएगा, फिर इस परीक्षा को पेंडिंग में डाल देंगे। और फिर वो वही करना चाह रहे हैं कि ये परीक्षा अप्रैल मई तक फिर वो परीक्षा चली जाएगी आराम से, यानी कि उनका काम बन जाएगा, वो जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है शासन आयोग यही विचार कर रहा है अभी फिलहाल जो है ये चीजें जो है पब्लिक डोमेन में जब तक नहीं आएगी, परीक्षा 2 दिन में होगी, तब तक तो कोई नहीं मानेगा। प्रतियोगी छात्रों का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन या लेटरबाजी या सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी विरोध प्रदर्शन या बातें रखी गई हैं अभी तक जो है वो उस पर कोई भी विचार नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, कुछ ऐसे ही होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही निर्णय होगा उसके बाद तब प्रतियोगी छात्र जो इसका विरोध करेंगे। अगर अब भी इस चीज को नहीं समझेंगे तो वो कहीं ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ना, ये बड़ी पेचीदी खीर है और ये पेचीदी जो ऐसी है ना कि इसको समझ कोई नहीं पाएगा और आने वाले समय में प्रीलिम्स के बाद में जो है वो बहुत प्रतियोगी छात्रों का नुकसान होगा। हाँ, अगर वो चीजें प्रोसेस में आयोग करता है कि हम प्रत्येक पाली में जो है इतने % लोगों को क्वालिफाई कराएंगे, यानी प्रत्येक पाली इन द सेंस क्या कि 6-7 तारीख को भी इतने % और 8 तारीख को भी इतने % लोगों को क्वालिफाई कराएंगे, तो मामला कुछ ठीक लग सकता है। अगर ये नहीं करेगा, नॉर्मलाइजेशन करेगा, नॉर्मलाइजेशन का मेन सबसे मोटिव होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट और पेपर का स्टैंडर्ड, इन्हीं दोनों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये 2 बेस और ये मीटिंग है। अब इन दोनों के बीच में जो भी निर्णय होगा उसके बारे में फिर आगे चर्चा कीजिएगा। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी तरफ से तैयारी करने वाले जितने भी व्यूअर हैं, खासकर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अधिक से अधिक, और जितना हो सके प्रतियोगी छात्र इस चीज़ को गांठ बांध के रख लें कि अगर आप अपनी बात रख नहीं सकते तो फिर प्रतियोगी छात्र वेट करते रह जाएंगे और ये विज्ञापन काफ़ी लेट हो जाएगा। बात हो रही है एएसओ के विज्ञापन को लेकर के, क्योंकि 1500+ पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त है। इस विज्ञप्ति को लेकर अगर थोड़ा सा अलग जगाएंगे
तो शायद ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और पेट 23 से ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसमें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रतियोगी छात्रों के लिए ये विज्ञप्ति काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे होंगे और इसमें अच्छे खासे पद भी हैं। लगे हाथ जो है लोअर की भी मांग करेंगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए प्रतियोगी छात्रों के पास जितने भी मौके हैं उसका सदुपयोग करें, अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करें, सोशल मीडिया का सहारा लें और इस वीडियो का बल जो है ना वो आप लोग ही हैं। यानी कि आप लोग तक बात पहुंचती है, अगर आप लोग इसको आगे नहीं प्रोसीड करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना बोलने का, इतना बताने का। इसलिए आपके ऊपर ये सुविवेक के ऊपर छोड़ा जा रहा है कि आप किस तरह से जो इस वीडियो को लेते हैं और विज्ञप्ति ठीक उसी तरह से आएगी जैसे आपको बताया जा रहा है कि जब तक कोशिश नहीं करेंगे विज्ञप्ति थोड़ा विलंब हो सकता है। वहीं बात करें कुछ भर्तियों का रिजल्ट भी जो यूपीपीएससी जारी करेगा आने वाले नवंबर माह में जो है, तो 1 से 2 भर्तियों का परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही कुछ खबरें टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के आपको बताया गया, एसओ के बारे में जो आपके प्रश्न थे उसको भी बता दिया गया और परिणामों के बारे में जो क्वेश्चन थे तो वो परिणाम एटलीस्ट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। बाकी जो है बंद दरोगा वगैरह की जो फाइलें वगैरह हैं वो अपने यथास्थान पहुँच गई हैं विभाग में। बाकी वीडियो वगैरह की प्रोसेस जल्द ही उसके संदर्भ में नोटिस आ जाएगी क्योंकि वो भी प्रोसेस जो है सब कुछ हो ही चुका है, विभाग पहुँच गया, उसके संदर्भ में एक लेटर जल्द ही जारी होगा। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली बड़ी खबर इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।